हमारी दूसरी खबर के केंद्र में बिहार का भागलपुर है, जिसकी पहचान देश दुनिया में सिल्क सिटी के रूप में है। लेकिन आजकल सिल्क सिटी पर सियासत हावी है। भागलपुर में 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होगा। बिहार की सिल्क सिटी में कल पीएम मोदी ने रैली की थी। आज गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बैक टू बैक रैलियां की हैं। अपने अपने गठबंधन को जिताने के लिए लोगों से अपील की। हर किसी ने कारोबार, बुनकर, सिल्क का जिक्र किया। जिस भागलपुर में सियासत हाई है, उसी भागलपुर में 200 साल पुराना सिल्क व्यवसाय अब दम तोड़ रहा है। यहाँ सिल्क व्यवसाय से जुड़े बुनकरों की पहचान बदल रही है। अगर ये कहें कि बुनकर अब सिल्क के व्यवसाय को छोड़ने और पलायन को मजबूर हो रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। भागलपुर में बने रेशमी कपड़े पश्चिमी एशिया, यूरोप, अमेरिका और जापान जैसे देशों तक जाते रहे। लेकिन जो कारीगर इस सिल्क इंडस्ट्री से जुड़े हैं, वो आज बेहद दयनीय स्थिति में हैं। मैं खुद सिल्क सिटी भागलपुर गई थी। वहां ठप हो चुके उद्योग धंधों को देखा, बुनकरों के दर्द को महसूस किया। यकीन मानिए, इन बुनकरों का दर्द आप महसूस करेंगे तो आपकी आंखें भर आएंगी। सिल्क बहुत नाजुक होता है, लेकिन उससे भी नाजुक है दर्द से भरे ये आंसू। भागलपुर के जिस सिल्क ने देश दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई, आज वही सिल्क अपनी पहचान खो रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के भागलपुर में, जिसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये बिहार का एक प्राचीन और ऐतिहासिक जिला है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये रेशम उत्पादन, खासकर तसर सिल्क के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन हाल ही के कुछ सालों में भागलपुर सिल्क बुनकरों की हालत बहुत खराब हो गई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इन बुनकरों की समस्याएं क्या हैं और सरकार से ये अपने लिए क्या चाहते हैं। एक वक्त था जब यहाँ के घरों से हैंडलूम और पावर लूम की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन आज यहाँ खामोशी है। उन्नीस सौ 90 के दशक में यहाँ 1000 करोड़ का सिल्क कारोबार होता था। अब ये बिजनेस आधे से भी आधा रह गया है, क्योंकि यहाँ ना तो सरकारों ने इनकी तरफ ध्यान दिया और ना समय के साथ बदलाव हुआ। ऐसी हालत क्यों आन पड़ी? इसकी दास्तान सुनाने में दिल में दर्द होता है। ये एक ऐसा कहानी है जो हमेशा कारोबार करने के दौरान में वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन यही एक बुनकराई का धंधा या बुनकरों का धंधा रहा जो ऊपर से नीचे की तरफ आया है। ये असद अंसारी है। असद अपने खानदान की आखिरी पीढ़ी है जो बुनकर कहलाए, लेकिन अब इनकी पहचान एक मजदूर की है। असद साहब, मुझे पता लगा जब मैं अंदर आ रही थी कि यहाँ तो पहले आप बुनकरी का काम करते थे। कहाँ है काम? सब बिग बाज दिए, को काम होने नहीं लगा, उसमें कोई मजदूरी नहीं मिलने लगा हम लोग को। से छोड़े? छोड़ने से हो गया 12 साल। तारिक अनवर अपनी माँ के साथ पावर लूम लगाकर काम कर रही हैं। इनकी माँ की आंखों से गिरते ये आंसू बता रही हैं कि समय कितना बदल गया, दर्द कितना बढ़ गया। ये मुस्कुराहट है, लेकिन मैंने इनकी आंखों में आंसू देखा था जब इनका बेटा बता रहा था कि 60 साल की उम्र पार कर चुकी हैं और अब इन्हें आराम की ज़रूरत है, लेकिन ये काम कर रही हैं। तो ये हालात है भागलपुर के घर घर में। इस इलाके में जब हम घूम रहे हैं तो यकीन मानिए लोगों को देख के बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि ये कला है और ये विलुप्त हो रही है। भागलपुर अपने तसर सिल्क के लिए जाना जाता है। साल 2015 में यहाँ तसर सिल्क का सालाना कारोबार करीब 600 करोड़ का था, लेकिन 2025 में तसर सिल्क का सालाना कारोबार सिर्फ 150 करोड़ का रह गया है। सिल्क सिटी के बुनकरों की हालत यह है कि बहुत से लोग हैंडलूम, पावर लूम को छोड़कर दुकान खोल चुके हैं, क्योंकि परिवार का पेट जो पालना है। ये बताइए कि ऐसी हालत, ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी? आपने कितने समय पहले ये काम छोड़ा? बोले तो 8 साल हो गए हैं छोड़ने से। 8 साल किराने की दुकान चला? किराने की दुकान चला रहे।
सिल्क सिटी की पहचान फीकी हुई तो मोहम्मद अंसारी के चेहरे का रंग भी उड़ गया। बच्चे भूखे ना सोए, इसीलिए अब ऑटो चलाकर पेट भर रहे हैं। बुनकर का काम इसलिए छोड़े हैं कि पहले हैंडलूम चल रहा था, हैंडलूम के बाद वो बंद हुआ तो फिर पावर लूम पर आए, फिर पावर लूम बंद होने के बाद तब हम ये गाड़ी पर आए। भागलपुर में हर 10 कदम पर चेहरा तो बदलता है, लेकिन दर्द, पीड़ा, कहानी एक जैसी है। अब इसी भागलपुर में चुनावी शोर है, जिसमें नेता अब भी यही दावा कर रहे हैं कि हम जीते तो सब ठीक होगा। निश्चित तौर पर इस बार महागठबंधन सरकार बनेगी, हम इन लोग को यहाँ रोजगार देने का काम करेंगे। जैसे आदरणीय तेजस्वी यादव जी बोले हैं, राहुल जी बोले हैं, और आपको बता दें फैक्ट्री खुलवा के काम करेंगे। सिल्क बुनकरों की हालत बेहद खराब है, ऑर्डर घट चुके हैं, लागत बढ़ चुकी है, सरकार समर्थन को राजी नहीं है, लेकिन सिल्क सिटी को लेकर सियासत भरपूर है और यही सिल्क सिटी का दुर्भाग्य है। भागलपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 3 सीट मिली थी, 2 सीट जेडीयू के खाते में गई थी। आरजेडी और कांग्रेस को यहां पर 1-1 सीट मिली थी, यानी एनडीए को 7 में से 5 और महागठबंधन को 2 सीटें मिली थी। सिल्क सिटी भागलपुर में पिछले 3 बार से कांग्रेस जीतती आ रही है। इस बार भी कांग्रेस ने यहां से जीतते आ रहे अजीत शर्मा पर ही दांव लगाया है। अजीत शर्मा ने सिल्क सिटी की इस हालत के लिए डबल इंजन की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने भागलपुर की फैक्ट्रियों और उद्योग की दयनीय स्थिति को लेकर एक एक्स पोस्ट भी किया, जिसमें उनकी ओर से लिखा गया, अशोक पेपर मिल 400 एकड़ का ये परिसर अब खंडहर बन चुका है। कभी बिहार में 33 से ज्यादा चीनी मिलें थी, आज ज्यादातर बंद पड़ी है। समस्तीपुर की रामेश्वर जूट मिल 2017 से बंद है। भागलपुर का प्रसिद्ध सिल्क उद्योग दम तोड़ रहा है। 95% बुनकर परिवार कर्ज और गरीबी में डूबे हैं। 11 नवंबर को यहां चुनाव है, इसलिए सियासत भी सिल्क की तरह मुलायम हो गई है। सिल्क सिटी में हो रही चुनावी रैलियों में बुनकर, उद्योग, फैक्ट्रियां, रोजगार का जिक्र हो रहा है, जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। हमारे अभियान से यहाँ के रेशम उत्पादक, हमारे बुनकर भाई बहन, हमारे कारीगर भाई बहन, हमारे विश्वकर्मा साथियों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। बुनकरों को फिर से रोजगार मिलना शुरू हो। बेचारे मखाना गंदे पानी में से निकालते हैं, बीमार होते हैं, उनको थोड़ा फायदा मिले, ये हम चाहते हैं। भागलपुर से सटे हुए बांका, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया और मुंगेर, ये सभी जिलों में रक्षा उत्पाद करने का हम कारखाना अलग अलग जगह पे लगाने वाले हैं। ये चुनाव उद्योग कारखाना लगाने का चुनाव है, पलायन को खत्म करने का चुनाव है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।